हेलो जी, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो क्या चल रहा है आईपीएससी आपकी? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम अपनी उंगलियों को यूज करिए और कमेंट करके बताइए कि समझ में आपको आ रहा है। ठीक है? तो हम जितनी आईपीएससी हमने अभी तक पढ़ा उसके आगे हम आज बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आज हम लगभग लगभग आईपीएससी खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत दिन से आईपीएससी आईपीएससी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है ना? तो अभी तक हमने आईपीएससी में क्या चीजें पढ़ी? हमने बोला कि जब हम आईपीएससी पढ़ते हैं तो सबसे पहले रूट वर्ड क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होती है, साइड चेन। तो सबसे पहला काम हमें है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मुझे आईपीएससी निकालनी है तो आपको पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करना आना चाहिए। पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है जिसमें कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन आना ही चाहिए। वो हमारी पेरेंट चेन होती है। पेरेंट चेन से जो भी चीज कार्बन की या कोई और चीज लगा होता है वो सबके सब साइड चेनें होती हैं। ठीक है ना? दूसरी काम होता है कि कार्बन की गिनती करना। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है उसकी गिनती करनी होती है। गिनती किस तरफ से करनी होती है? गिनती उस तरफ से करनी होती है जिस तरफ से कोई हमारा साइड चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पाए। ठीक है ना? लिखने का तरीका एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि भाई कैसे लिखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सफिक्स 2 लिखते हैं। तो ये लिखने का मेरा एक तरीका होता है कि कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन है कि रूट वर्ड कैसे लगाते हैं। तो रूट वर्ड कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है। रूट वर्ड मतलब कि अगर रूट वर्ड का मतलब होता है कि अगर पेरेंट चेन में कार्बन संख्या 1 आ जाए तो मेथ लिखेंगे। पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या अगर 2 आ जाती है तो एच लिखते हैं। पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या अगर 3 आ जाती है तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। ये आपकी इस तरीके से चलती रहती है। ठीक। अब सिंपल है कि हमें क्वेश्चन करने हैं, करके देखते हैं। प्रीफिक्स तो मैंने बता दिया है कि अगर कार्बन की साइड चेन है तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्रोमो, क्लोरो, ये सब बता दिया था। इसमें आपका आता है एन। ठीक है ना? इन और ये आइन, ये सब बता दिया था मैंने। आज फटाफट आपके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और यहीं पर क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है ना? सपोज करो आपके सामने सिंपल एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसका मुझे आईपीएससी बताओ। तो सिंपल ये है कि इसका मुझे जब आईपीएससी बताना होगा तो काउंटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले काउंटिंग का मतलब, सबसे पहले आप पेरेंट चेन, भाई चेन सीधी लंबी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अगर चेन लंबी है तो अब आपको कार्बन गिनती करनी पड़ेगी। इसमें कोई साइड चेन है ही नहीं, सीधी सीधी पेरेंट चेन है। देयर इज नो साइड चेन इन दिस क्वेश्चन। कोई भी साइड चेन नहीं है। अगर इसमें साइड चेन आपकी नहीं है तो आपको क्या करना है, कार्बन की गिनती करनी है। गिनती उस तरफ से करो जिस तरफ डबल बॉन्ड नजदीक पाता है। तो 1 2 इधर 2 नंबर पड़ रहा है और 1 2 इधर 2 नंबर पड़ रहा है, तो कहीं से कर लो। तो 1 2 3 4, ठीक, 4 हुआ। तो 4 हो गया। अब प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं। रूट वर्ड क्या होता है? 4 कार्बन का रूट वर्ड, प्रीफिक्स में तो मत लिखो भाई। 4 कार्बन का रूट वर्ड आपका होता है ब्यूट। तो यहां पर मैंने लिख लिया ब्यूट। ठीक। इसके बाद आपको देखना डबल बॉन्ड कहां लगा है। डबल बॉन्ड 2 और 3 पे लगा है। तो जब भी डबल बॉन्ड 2 और 3 पे लगा होता है तो उसमें से कम वाली नंबर कौन है उसको देखा जाता है। तो 2 कम है तो ब्यूट 2। और इसके लिए क्या जो भाई प्राइमरी सफिक्स है तो इसके लिए हम लोग ई यूज करते हैं। ठीक। तो ये हो गया। ठीक है ना? फटाफट देखिए अगला एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर दे रहा हूं, आपको खुद करना है उसको। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5। यहां पर आपका CH3, क्वेश्चन तो मैं आपके लिए नोट करके लेके ही आया हूं, कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद आपको फिर CH यहां पर है और यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर CH है और फिर यहां पर आपका है CH3। अब आपको इसकी आईपीएससी निकालनी है। तो जब इसकी आईपीएससी आपको निकालनी है तो किस तरीके से मार्कर कहां एक, अगर इसकी मुझे एक आईपीएससी निकालनी है तो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो भाई आप फटाफट एक वीडियो को पॉज करिए और फिर करके बताइए मुझे। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, पेरेंट ने क्या किया होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन हुई। अब इधर देख भाई ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये बोला, थोड़ा मैं पहले पसीना पूछूं। अगर मुझे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की साइड चेन है। ठीक है ना? अब देखो अगर ऐसा कुछ लोग करते हो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का, लेकिन ध्यान देना
1 2 3 4 5 और 6, मतलब अगर मेरी पेरेंट चेन ये हो जाए तो सबसे मजेदार बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबने यही पेरेंट चेन की, सबकी पेरेंट चेन यही आई, क्योंकि अब क्या हुआ कि लंबी चेन होनी चाहिए, ठीक। अगर आप सब देखो, जहां सबने सब लोग मिला यहीं पर, सबकी पेरेंट चेन यहीं पर हुई, ठीक है ना। अब दूसरा बात है कि यहाँ पर मुझे काउंटिंग करनी है। अगर मुझे काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग हम यहां से करना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 नंबर पर साइड चेन लग रही है, लेकिन यहाँ देखना कुछ लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड साइड से नजदीक पा जाए। ध्यान से देखो भाई, अगर हम काउंटिंग इधर से करेंगे तो 2 1 3, इसका मतलब ये 3 नंबर पे आएगा, ये भी 3 नंबर पे आएगा, और डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आएगा। और देखो 1 2 और 3, इसका मतलब डबल बॉन्ड 2 नंबर पर ही आ रहा है। इसका मतलब काउंटिंग हम इस तरफ से करेंगे। फिर सुनो ध्यान से, इधर पर करने से आपका 3 नंबर पर कोई ग्रुप आ रहा है, अगर इधर से नजदीक पड़ रहा है तो काउंटिंग हम यहां पर फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये वाला 4 और ये वाला 5 और 6, ठीक है ना। कोई दिक्कत, 1 2 3 4 और ये 5 6। अब क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर कार्बन की साइड चेन आ जाए। हमने शुरुआत में आपको रूल लिखवा दिया था कि अगर कार्बन की कोई साइड चेन होती है तो उसको एक कार्बन की है तो मेथिल, 2 कार्बन की एथिल। अब यहाँ पर मेथिल दो दो जगह लगे हैं, मेथिल आपके दो दो जगह लगे हैं, 4 नंबर पर 2 मेथिल लगे हैं। सेम मेथिल होता है तो आप डाई लिखते हैं, तो ये नंबर लिखो किस नंबर लगे, तो यहाँ पर 4 4, 2 पर क्या लिखते हैं आप लोग, 2 पर आप लोग डाई लिखते हैं, तो 4 4 डाई। मेथिल है तो यहाँ पर मेथिल लिखेंगे, 4 4 डाई मेथिल। अब इसके बाद कितने कार्बन, 6, भाई ये प्रीफिक्स लिख दिया आपने, 6 कार्बन है, 6 कार्बन क्या आता है, हेक्स, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने हेक्स। कितना इन, यहाँ पर लिख देंगे 2 और यहाँ पर लिख देंगे इन। कुछ समझ पाए ना, ये आपकी आईपीएससी, फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम एक और आपके सामने आईपीएससी ला रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम आपके सामने लिख रहे हैं, एक बार वीडियो ऑप्शन है S2। हाँ तो बेटा देखिए ये आईपीएससी आपको करनी है, तो आप इसका आईपीएससी जब करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसकी पेरेंटल सेलेक्ट करेंगे। पेरेंटल क्या होगी, 1 1 2 3 4, सबने कही ये नहीं हो सकती है, पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका आना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी पेरेंट चेन सबसे सिंपल होगी कि अगर मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, इधर 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो कुछ लोग ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे, ये पेरेंट चेन, ये वाली पेरेंट चेन इसलिए सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। फिर से समझो ध्यान से कि अगर मुझे इसका आईपीएससी करनी है, ये वाली इसका, तो ये आईपीएससी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड दोनों नहीं है, दोनों आने चाहिए। तो पेरेंट चेन हमारी ये सिलेक्ट होगी, ठीक है ना, ये हमारी पेरेंट चेन है। और यहाँ 2 कार्बन की साइड चेन हो गई, तो बस गिनती करो, गिनती चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, दोनों बार 1 2 3 1 2, तो गिनती तक यहाँ पर साइड चेन नजदीक पा रही है, तो 1 2 3 और ये 4। 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पर 2 कार्बन की साइड चेन लगी है, तो अगर 2 कार्बन की साइड चेन है तो हम लोग एथिल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कितना पर लगाया एथिल, तो 2, और यहाँ पर लिखा है हमने एथिल, ठीक है ना। इसके बाद 1 2 3 4, 4 पर क्या आता है, ब्यूट, 4 पर आता है ब्यूट। एक क्वेश्चन और यहीं पर एक रूल लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, रूल नंबर जो भी कुछ आपने लिखा है 3, आपको ये लिखना है, यदि पेरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है ना, तो आप ब्यूट तो लिखते हैं, जो आप ये ब्यूट लिखेंगे, जैसे आपने ये लिखा ब्यूट, ठीक है ना, तो इसमें आप ए ऐड करेंगे, मतलब ब्यूटा लिख देंगे, ठीक है। याद रखना है यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आने पर ब्यूटा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटा, और यहाँ पर वही नहीं है ब्यूटा डाई, डाई कितना, देखो 1 3 1 3 ब्यूटा 1 3 डाई इन, ब्यूटा 1 3 डाई इन, ठीक है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वीडियो पॉज करके फिर से लिख रहा हूं क्वेश्चन। चलिए अब देखिए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन आपके बोर्ड पर नोट कर दिए, फटाफट इनकी आईपीएससी निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला अगर मुझे आईपीएससी इसकी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन हमारी यही है 1 2, अब ज्यादा मैं बताने वाला नहीं हूँ कि आपको पहले से सब चीजें पता है, आप फटाफट प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4, ठीक है ना। 3 नंबर मैथिल लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 मैथिल, ठीक है ना। 4 कार्बन की रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट,
ठीक है ना। मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हिंदी में यही सब चीजें होती हैं। 3 मिथिल ब्यूट, और यहाँ पर क्या होगा 1 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, ठीक है ना। बस सिंपल बात यही करनी है। अगर मुझे इसकी करनी है तो अब देखो समस्या है कि ये थोड़ा मैं स्टार लगा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है क्या, ध्यान से देखना पहले एक बार इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि एक नंबर पर डबल बॉन्ड भी लगा है और एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम जगह लगे, फिर से सुनना ध्यान से, कभी भी आपको अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे लगे हैं, तो हम लोग गिनती किस तरफ से आईपीएससी में करें, तो गिनती हमेशा डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे, गिनती हमेशा डबल बॉन्ड से ही करेंगे। लेकिन कब, जब दोनों के दोनों बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो तब, ठीक है ना। तो यहां पर भी एक नंबर पर है और यहां पर एक नंबर है, इसका मतलब गिनती हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 पर कार्बन पर क्या होता है आपका पेंट होता है, ठीक है ना। कितने नंबर पर इन लगा है, 2 नंबर पे इन लगा है तो पेंट 2 इन। कितने नंबर आइन लगा है तो 4 आइन, बस बन गया। इसको देखिए, अब ये देखो क्वेश्चन में बदला, हमने बोला कि अगर कभी भी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड भी लगा ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर सेम पोजीशन नहीं है, ये एक नंबर पर लगा हुआ है, ये अंदर लगा हुआ है, तो गिनती भी यहीं से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन लिखी जाती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। मैंने फिर से बोला, हमने कहा कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर लगाओ, जब भी कभी ऐसा हो जाए तो गिनती हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ करेंगे, कब, जब सेम पोजीशन पर लगाओ तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 पर क्या आता है, 5 पर आपका आता है पेंट, ठीक। कितना इन होगा, अच्छा इन आइन में पहले इन आएगा, इस अल्फाबेटिक ऑर्डर चलता है। पेंट 4 इन, कितना आइन 1 आइन, 1 आइन। दिस इज द आईपीएससी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नोट करते हैं। हाँ तो चलिए बेटा, आपको मैंने आईपीएससी लिखी है और ये देखिए कि क्या करना है आपको। सिंपल क्या करना है आपको, ये देखना है कि पहले चीजें यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं और लिख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से पहले ये OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह याद रखना, ये होते हैं, इनका नाम होता है, फिर से पढ़ाया जाएगा अभी, बस रैंडम सा मैं आपको यहाँ बता। ये CO है, इसको बोलते हैं, हिंदी लिखा हो ताकि समझ में आए, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह, ठीक है ना। ये आपका CO है, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन समूह, कीटोन समूह। और भी बहुत होते हैं, बात करते हैं, पर इतने ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से भाई कि अगर कहीं पर हाइड्रोक्सी समूह हो जाए तो उसके लास्ट में जो हम सफिक्स जोड़ते हैं, लास्ट का फिर से लिस्ट कल बना दूंगा आपको, सफिक्स जोड़ते हैं, इसको हम लोग ऑल लिखते हैं, इंग्लिश में ओएल जोड़ते हैं। अगर एल्डिहाइड लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग अल जोड़ देते हैं, ये सब सफिक्स जोड़ते हैं इसके। और CO लिखा है तो यहाँ पर ओन जोड़ते हैं। चलिए आईपीएससी फटाफट करके समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होगा, गिनती करो। गिनती हमेशा कार्बन की जाती है, तो पेरेंट हमारा यही है, तो गिनती कार्बन करो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन पर क्या आता है, 3 पर कार्बन का आपका आता है प्रोप, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो इन जोड़ दो, प्रोपेन। कितने नंबर पर लगा OH, OH को हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं ऑल, ऑल, ठीक है ना। तो प्रोपेन यहाँ पर जोड़ देंगे ऑल, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल, ठीक। इसको देख लेते हैं, फिर से वही पेरेंट चेन हमारा सीधा रहेगा। गिनती कहाँ से करनी, जिस तरफ से कोई साइड चेन समूह डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, हम लोग गिनती वहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखिए आप, इसकी गिनती कहाँ से करनी है, तो इसकी गिनती यही से कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। देख भाई 4 कार्बन पर क्या आता है, 4 कार्बन पर आता है ब्यूट, तो हम यहाँ पर लिख दिया ब्यूट, ठीक। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2 और 3 के पोजीशन पर, 2 नंबर कम वाला देते हैं, तो ब्यूट यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 इन, 3 इन। कितने नंबर पर ऑल लगा है, तो 1 ऑल। अच्छा अब क्वेश्चन है कि सफिक्स में पहले कौन लिखे, इन की ऑल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। पहला ई आया तो ई लिखेंगे, इसमें ओ आया तो यहाँ पर बाद में लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लोग कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर मुझे देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखते हैं OH, तब समझ में आएगा। तो अगर क्या करते हैं तो बस वही चीज है, अपनी पेरेंट चेन, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, गिनती कर लो 1 2 3, ठीक है ना। तो आपका ये समझ पाया ना। तो अब क्या करना, 3 कार्बन में क्या आता है, 3 कार्बन आता है प्रोप, तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रोप, ठीक। कितने नंबर पर सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो जाएगा। कितने नंबर पर ऑल लगा है, 2 नंबर पे लगा, तो 2 ऑल हो जाएगा, सिंपल हुआ, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखिए, अगला हमारा क्या आ रहा है, अगला हमारा सिंपल ये है कि ये वाला ग्रुप हमारा ओन ग्रुप होता है, और जहां पर ओन ग्रुप हो जाए उसके लास्ट में हम लोग ओन जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, गिनती करते हैं, गिनती डबल बॉन्ड और ये देखो ग्रुप,
एक जगह पड़ रहा है तो ये 1 नंबर पड़ा है, ये 2 नंबर, तो गिनती में से कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो अब अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो ध्यान से कितना हुआ है 5, 5 पर आपका क्या आता है, 5 पर आपका पेंट आता है, ठीक। कितना इन है तो 1 इन है, कितना ओन है क्योंकि सीओ को हम लोग ओन लिखते हैं ना, तो पेंट 4 ओन हो गया, 4 ओन हो गया, बस बन गया आपका आईपीएससी। अब इसको देख लेते हैं फिर से, देखो यहाँ से इस गिनती देखो ये ग्रुप लगा हुआ है और एक ये ग्रुप लगा है सीओ, तो गिनती हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 नंबर से पड़ा है, यहाँ 1 2 नंबर से गिनती है, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 6 हो गए हैं, तो 6 कार्बन पर क्या होता है, 6 कार्बन पर हमारा हेक्स आता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर हमारा हेक्स आएगा, ठीक, तो आप देखना फिर से देखना ध्यान से, यहाँ पर हमारा हेक्स आ गया। अब देखो एक ओन लगा हुआ है 2 नंबर पर, एक ओन लगा है 4 नंबर पर, तो जब 2 ओन, जब मैंने बताया था 2 सेम ग्रुप होते हैं, जब भी कभी 2 सेम ग्रुप होते हैं, सेम नंबर पे लगे होते हैं या नंबर या डिफरेंट नंबर लगे, लेकिन ग्रुप सेम होने चाहिए, ठीक है। वहां पर डाई लिखते हैं, उनके नंबर नोट के डाई लिखते हैं, तो नंबर कौन सा होगा, एक 2 नंबर पर 4 नंबर पर, तो हेक्स, हेक्स और सिंगल बॉन्ड तो एन तो लगेगा हेक्सेन, और क्या होगा आपका 2,4 डाई ओन, ठीक है ना। समझ पाया ना, ये देख लीजिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट उठाते हैं इसको। हाँ, तो हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, और हमने क्या किया है कि आपके ऑर्गेनिक में जितने भी आईपीएससी में जो यूज होते हैं क्रियात्मक समूह, उन सबके लास्ट में सफिक्स क्या लगता है, उनका प्रीफिक्स क्या लगता है, हमने ये सब आपका नोट डाउन कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखो यहाँ से हमने यहाँ पर COOH ये लिखा है आपका, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है। जैसे आपके सामने OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह, या इसको कुछ लोग बोलते हैं एल्कोहलिक समूह, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना कोई मैटर नहीं करता, फिर भी आपको लिख दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एल्कोहलिक समूह, ठीक है ना, ये एल्कोहलिक समूह है। अच्छा, अगर इसको हमें मुझे प्रीफिक्स लिखना है कभी भी, तो प्रीफिक्स हमेशा हाइड्रोक्सी यूज होगा और सफिक्स हमेशा ऑल यूज होगा। आपको मोस्टली सफिक्स अभी याद करनी है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा CN है, इसको हम लोग साइनो बोलते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स हमारा साइनो यूज हो सकता है और सफिक्स हमारा नाइट्राइल यूज होगा। CHO, इसका प्रीफिक्स हमारा फॉर्मिल यूज होगा, ये फॉर्मिल लिखा है, प्रीफिक्स हमारा फॉर्मिल यूज होगा और सफिक्स हमारा अल यूज होगा। CO प्रीफिक्स हमारा कीटो यूज होगा, सफिक्स हमारा ओन यूज होगा। COO कार्बोक्सी होता है, इसमें इसका प्रीफिक्स हमारा कार्बोक्सी यूज होगा, सफिक्स हमारा ओइक अम्ल यूज होगा। NH2 अमाइनो अमाइन, COR ये आपका एस्टर वाला होता है, तो अल्कोक्सी कार्बोनिल या OH। तो आपको मोस्टली याद करना, ये सिंपल एक बात याद कर लेनी है, मैं यही शॉर्टकट में थोड़ा लिख देता हूं कि अगर आपको OH आ जाए तो लास्ट में आपका ऑल लिखना है, CHO आ जाए तो लास्ट में अल लिखना है, वो नंबर देख करके। आपका CO आ जाए तो लास्ट में आपको ओन लिखना है, ठीक है ना। अगर आपका COOR आ जाए तो OH लिखना है लास्ट में, OH। और अगर आपका NH2 आ जाए तो एमाइन लिखना है लास्ट में। COOH आ जाए तो ओइक अम्ल लिखना है, ठीक है ना, ओइक अम्ल, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, वो हमने दे दिए हैं, करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, गिनती करनी है। अगर किसी भी, सिंपल बात यह है कि अगर किसी भी समूह के अंदर कार्बन आपका आ जाता है, ठीक है ना, तो फिर हम करते क्या है, उसको कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं शामिल करते हैं और गिनती उस समूह से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 किसी से कार्बन है, 3 4, 4 कार्बन क्या आता है, 4 कार्बन पर ब्यूट आता है। डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड है, तो इन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन। अब यहाँ पर क्या है, कितने नंबर, 1 लगा है, तो 1 नंबर पर लगा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक, इसके लास्ट में हम लोग ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या कुछ लोग लिखते हैं ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। मैं हिंदी लिख दे रहा हूं भाई साहब, ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। सिंपल बात, फिर से इसको स्टार्ट करो, यही से सिंगल यहीं से होगा ना स्टार्ट, तो 1 2 3 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर कार्बन की साइड चेन आ गई। अगर आपकी कार्बन की साइड चेन आ जाती है तब हमारा सिंपल क्या होता है कि इसको पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में। जब भी कार्बन साइड चेन है तो एक कार्बन की है तो मेथिल लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 मेथिल, ठीक। उसके बाद रूट वर्ड हमारा क्या है, 4 कार्बन का रूट वर्ड हमारा ब्यूट आता है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ब्यूट, ठीक। सिंगल बॉन्ड लगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। 1 नंबर पर ओइक अम्ल लगा तो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, ठीक है।
ऐसा। अच्छा, इसका कॉमन नेम सक्सिमिक अम्ल है। ये जो फॉर्मूला आपका है ये सक्सिमिक अम्ल का कॉमन नेम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है, गिनती करना स्टार्ट है। ये गिनती यहां से करो, 1 2 3 4। 4 कार्बन पर क्या आता है, 4 कार्बन पर आपका ब्यूट आता है, ठीक। 4 कार्बन पर आपका कैसे लिखूं यार, ब्यूट आता है। तो 1,4 1,4 2 आ गया है ना, तो डाई ओइक अम्ल, ओइक ऐसे, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिए, मुझे लगता है ये और ये दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, अब ज्यादा मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, इसको हटाई देते हैं, ठीक। तो फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। लिख लिया, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने जितना भी आईपीएससी बताया वो सब इस तरीके से सारी आईपीएससी हो रही है। अगर आप ये सब लिख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप कर पा रहे हैं, आईपीएससी कर लेंगे। सारा आईपीएससी हो चुकी है, अब यहीं से आपकी बचती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां से हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। अभी छोटी चीजें और बचती हैं, उनको भी मुझे अभी करना ही रहेगा, ठीक। आइए देखते हैं उनको भी कैसे। कुछ चीजें और बचती हैं जिनको मैं आज ही निपटाऊंगा। अच्छा, एक बार सुनना ध्यान से, वीडियो पॉज करना है के लिए। चलिए, तो हमने अभी तक आईपीएससी में सीखा क्या, हमने आईपीएससी में लगभग हमने आईपीएससी बनाना सीख लिया। अगर ये जितने सारे रूल्स आप फॉलो कर पा रहे हैं तो आप लगभग आईपीएससी बना लेंगे। अब क्या होता है, जब भी आप ये रूल फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या होता है मैं आपको 5 मिनट में क्विक रिकॉल कराता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। सुनना ध्यान से, केयरफुली पेन कॉपी रख दो और मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग आईपीएससी क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आईपीएससी बनाने का कारण क्या है, तो याद रखना, तो 5 मिनट में आपको आईपीएससी पूरी रिकॉर्डिंग करा रहा हूं। जब भी किसी भी कार्बनिक यौगिक की आईपीएससी बनाते हैं तो अपना पहला काम होता है पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। क्वेश्चन ये है कि पेरेंट चेन किसे कहते हैं। पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है, ठीक है ना। उस पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई साइड चेन, कोई क्रियात्मक समूह शामिल होना चाहिए। ये पहला काम, ठीक। दूसरा काम ये होता है कार्बन की गिनती, पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है उनकी गिनती करनी होगी। क्लियर, ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम जब आप गिनती कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, दूसरा आता है रूट वर्ड, और तीसरा आता है प्राइमरी सफिक्स, और नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले आप रूट वर्ड क्या होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगर पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 1 है तो उसका जो रूट वर्ड आएगा 1 मेथ आएगा। कार्बन की संख्या 2 है, रूट वर्ड एथ आएगा। कार्बन की संख्या 3 है, रूट वर्ड प्रोप आएगा। 4 है ब्यूट आएगा, पेंट है। 5 है तो पेंट आएगा। 6 है तो हेक्स आएगा। 7 है तो हेप्ट आएगा। 8 है तो ऑक्ट आएगा। 9 है तो नॉन आएगा। 10 है तो डायक आएगा। ये सब आपके रूट वर्ड हो गए। रूट वर्ड के जो चीजें पहले यूज होती हैं वो सबकी सब, रूट वर्ड के जो चीजें पहले यूज होंगी, ठीक है ना, वो सबकी सब आपकी प्रीफिक्स कहलाती हैं। तो पेरेंट चेन के अंदर अगर कार्बन की साइड चेन आ जाए, पेरेंट चेन के अंदर अगर कार्बन की साइड चेन आ जाए, ठीक है ना, तो प्रीफिक्स हमारा एक कार्बन के लिए मेथ और उसमें इल जोड़ देंगे मेथिल। 2 आ जाए तो एथ, लास्ट में इल जोड़ेंगे एथिल। 3 आ जाए प्रोप, लास्ट में इल जोड़ देंगे प्रोपिल। इसके अलावा अगर बाई द वे आपके सामने कोई हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी आ जाए तो वो प्रीफिक्स ही यूज होगा। जब आपको मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ाऊंगा तो फिर से एक बार आईपीएससी रिकॉलिंग कराऊंगा, तो हम वहां सब कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सब चैप्टर आईपीएससी में आते रहते हैं, ठीक। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अगर पेरेंट चेन के अंदर कॉल आ रही आपकी, अगर पेरेंट चेन के अंदर आपको ये देखना है कि पेरेंट चेन में कोई क्रियात्मक समूह हो जाए। जैसे मान लो कि एक OH आता है तो OH क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी होता है। CHO आ जाए, CHO आ जाए तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो जब OH आ जाए तो आपको लास्ट में ऑल जोड़ना है। CHO आ जाए लास्ट में अल जोड़ना है। COOH आ जाए लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ देना है, ठीक है ना। COOR आ जाए ओएट एस्टर जोड़ देना है। COCl आ जाए ऑयल क्लोराइड जोड़ देना है। अच्छा, ये सब चीजें मुझे फिर से बतानी होंगी, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या, आपको इतनी 2 चीजें पता होगी, पेरेंट चेन साइड चेन जोड़ करके आपने कैसे आईपीएससी करनी है, ठीक है ना। अब मैं फटाफट आपको एक बड़ी बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, शॉर्टकट में हमको वो आपको बताना है आईपीएससी के अंदर, ठीक है ना।
तो आइए देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं सुनना ध्यान से। एक केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी कहावत टाइप से है कि आप कार्बन कार्बन कभी, सुनना ध्यान से, दिखता नहीं, ठीक है ना, और हाइड्रोजन कभी लिखता नहीं। ये सबसे पुरानी कहावत है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको मैंने स्टार्ट में ही एक बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन की लव स्टोरी बड़ी अजीब होती है। कार्बन अगर है तो उसके पास अनजाने में भी हाइड्रोजन है, ये आपको सोचना है। जैसे मैं आपको सामने एक सिंपल लिख दूं, थोड़ा आपको जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको देखना है, ये लाइन नोटेशन, ठीक है ना। अब बताया जा रहा किसका फॉर्मूला है, तो आपको ये देखना है इसमें कितने कोने हैं, ठीक है ना, जितने कोने उतने कार्बन। देखो यहां से एक कोना ये दिखा और दो कोना ये, तो यहाँ पर एक पेरेंटल तो ये होगी, एक और दो कोने हैं, जितने कोने उतने कार्बन होता है। सुनो ध्यान से, क्योंकि कार्बन दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कार्बन है। अगर मुझे इसको बनाना चाहूं तो जहां जहां कोने हैं वहां वहां कार्बन है। यहाँ पर दिखा, यहाँ कोना है तो ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन। इसको बैलेंस करने के लिए अपने मन से हाइड्रोजन आ रहा, जितने चाहिए उसको, जितने उसको चाहिए उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे, जितने उसको चाहिए उतने हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला देखना था, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दो कार्बन पर क्या आता है, दो कार्बन का आता है आपका 8, ठीक है ना। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये फॉर्मूला हो गया इथेन का। समझ में आया। ये आईपीएससी नंबर फर्स्ट, ठीक। आईपीएससी नंबर सेकंड क्या होगी, आपको जैसे मान लो आपके सामने मैंने ये लिख दिया, इसका आईपीएससी क्या होगा, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, कोने देख लेने हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये कोना देख लिया तो देखो यहाँ पर ये एक कार्बन, ये गिनती भी करनी है, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है ना। तीन कार्बन पर क्या आता है, तीन कार्बन पर आता है प्रोप, ठीक ना, प्रोप आ गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया प्रोपेन, कोई दिक्कत। मान लो सेम चीज मैंने ऐसे लिख दूं तब इसका आईपीएससी क्या होगा, सुनो ध्यान से, सब प्रैक्टिस करनी है आपको जम के। सेम चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, अब कह रहा इसकी आईपीएससी क्या होगी। देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, कोना तो एक है, ये एक कोना, दो कोना, तीन, जहां जहां कोने हैं वहां वहां कार्बन है, तो आप गिनती यहीं से कर दो, एक, दो और तीन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर प्रोप तो आएगा, तीन कार्बन का रूट वर्ड प्रोप आएगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। तो डबल बॉन्ड आ गया तो कितने नंबर लगा, एक नंबर लगा हुआ है, तो प्रोप 1 लगा दो और यहाँ पर इन लिख दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप 1 इन का। आया समझ में, ठीक। अब सेम क्वेश्चन मैं कई तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको, ऐसे बताओ इसका आईपीएससी क्या होगा। तो आपको कार्बन की लंबी चेन ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 चाहिए, सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 चाहिए, तेरी मिली तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैं सिलेक्ट करो 1 2 3, मेरी पेरेंट चेन ये हुई और ये वाली एक कार्बन है ना यहाँ पर, तो एक कार्बन की साइड चेन हुई, पेरेंट चेन हमारी एक ये हुई, तो 1 2 3 ये साइड चेन, कितने कार्बन साइड चेन, एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन है। और याद है अगर कार्बन की साइड चेन होती है तो हम लोग पहले मेथिल यूज करते हैं। कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो 2, तो यहां लिख देंगे 2 मेथिल। 3 पर क्या आता है, प्रोप, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप के आगे एन लगा दो, प्रोपेन, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक भाई, समझ पाए ना। एक क्वेश्चन और, मानो आपके सामने ऐसा मैंने लिख दिया, ये किसका फॉर्मूला है भाई साहब, बस कोने गिन लेने हैं आपको। जब कोने गिन लेंगे तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, 5 पर क्या आता है, 5 पर आपका आता है पेंट, सब कहीं सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दो, पेंटेन का फॉर्मूला हो गया। सेम क्वेश्चन, ठीक, एक बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड हमने यहां लगा दिया, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड आ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो याद है यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, हमने कहा था अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पर आ जाए तो गिनती हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देते हैं, ठीक है ना। तो बस क्या करना है, यहाँ पर गिनती कहां से करेंगे, गिनती हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे कि यहाँ पर पहला पोजीशन सेम पोजीशन ही नहीं है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर तो हम सेम पोजीशन करते हैं, यहाँ पर पोजीशन अलग अलग है, तो जो नजदीक पाएगा वही करेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 हुआ, ठीक। क्वेश्चन है कि 5 कार्बन की साइड रूट वर्ड क्या होता है, भाई कोई प्रतीक से है नहीं, 5 कार्बन पेंट ही आता है, लेकिन पहले इन आएगा फिर बाद में आई आएगा। भाई इन का पहले ई आता है, आइन का पहले वाई आता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना इन होगा, तो 3 नंबर, भाई 2 कार्बन लगाए, 3 और 4 नंबर से कम नंबर देते ना, तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा इन और ये लग जाएगा 1 आइन। समझ पाए ना। चलिए अगर ये हो गया तो ये मुझे करके बताइए अभी जस्ट राइट नाउ,
ये बताओ इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। कुछ लोग सोच रहे होंगे अंग्रेजी का ई है, भाई साहब ये ई नहीं है, आपको ये इसका करके दिखाना है। सबसे पहले आप कोने गिनिए, कितने कोने हैं आपके। हाँ जी, पहला कोना कौन सा है, पहला ये है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5, ठीक है ना। अब देख भाई साइड, भाई पेरेंट चेन सबसे कार्बन की लंबी चेन होती है, तो आपने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। जब आपने लंबी चेन को सेलेक्ट कर लिया तो आपको ये देखना है 5 कार्बन पर क्या आता है। देखो यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, मतलब 1 कार्बन का है, इसका मतलब यहाँ पर मेथिल लगा हुआ है। कितने नंबर मेथिल लगा हुआ है, तो सुना ध्यान से, 3 नंबर लगा हुआ है। भाई कार्बन एक ही है ना, तो 3। मतलब मैं हिंदी लिखता हूँ, कुछ लोग को मेरी इंग्लिश से नफरत है भाई। 3 मेथिल, ठीक है ना। 5 पर क्या आ रहा है, 5 पर आ रहा है पेंट, लास्ट में एन जोड़ दो, पेंटेन। तो समझ पाए कैसे लग रही है आईपीएससी, सब मजेदार। चलिए आगे देखते हैं, अब एक दो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क आपको दे रहे हैं, आपको इसका ये होमवर्क है, इसका निकाल के लाना है, इसका निकाल के लाना है, ठीक है ना। और क्या कर सकता हूँ, क्या राइट हूँ, इसका भी निकाल के ले आइएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप इसका भी निकाल के ले आइएगा आईपीएससी, ठीक। चलिए ये कर लिया आपने, अब मैं इसको रफ करता हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉज करो 1 मिनट के लिए। हाँ जी, कैसा लग रहा है, सब बढ़िया ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा बोरियत भी हो रही है भाई। यही है, अगर आपने सुबह से रिवीजन नहीं किया है, रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो आपको बोरियत होना लाजमी है, ठीक है ना। आपको मैं 1 मिनट के अंदर बताता हूँ कि अगर आपको आईपीएससी करनी है तो फिर सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन में आपको ये देखना है कि कितने कार्बन है, ठीक है ना। अगर आप मुझे सपोज करो कि मुझे 1 मिनट में इसको डिफाइन करना है, ठीक है ना, 1 मिनट मुझे डिफाइन करना है कि आईपीएससी कैसे बनाए, हाउ टू मेक आईपीएससी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल, आपको सिंपल 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईपीएससी बनाने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन कार्बन की सबसे लंबी चेन होनी चाहिए। उस पेरेंट चेन में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन या कोई क्रियात्मक समूह या इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसी पेरेंट चेन के अंदर आना चाहिए। दूसरा काम हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग हम लोग पेरेंट चेन में कितने कार्बन उसकी करते हैं। अगर 1 कार्बन है तो नेट, 2 कार्बन तो 1, 3 कार्बन है प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसा कर लेते हैं। साइड चेन अगर नेक्स्ट होता है, अगर साइड चेन कार्बन की लगी होती है तो हम क्या करते हैं कि अगर 1 कार्बन की साइड चेन है तो मैथिल नाम लिख, उसकी नंबर नोट करके, 2 की है तो एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसा करते जाते हैं। एक और चीज मैंने अभी बताई कि अगर मान लो कि आपके सामने सिंपल नोटेशन दे रखा है, लाइन है, तो उसमें कोने गिने, जितने कोने उतने कार्बन, ठीक है ना। आइए आगे हम देखते हैं और 1-2 क्वेश्चन, ताकि थोड़ा मजा आ जाए, ठीक है ना। ये हिंदुइज्म का सबसे बेस्ट सिंबल क्या बोलते हैं इसको, इस सिंबल को आप लोग क्या बोलते हैं। ये हिंदू धर्म में सबसे बेस्ट सिंबल माना जाता है, सबसे शुभ का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। फिलफॉट, क्या फिटफॉट, फिलफॉट कुछ भी बोलते हैं, स्वास्तिक बोलते हैं हिंदी में। ठीक, आप देखिए क्या इसकी आईपीएससी, अपने को बस आईपीएससी निकालनी है इसकी, ठीक है ना। बाकी आप जानिए सो क्या बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की सबसे पेरेंट चेन, तो गिनती कहां से करेंगे, गिनती यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 कोने गिनेंगे भाई, 1 2 3 4 5, कुछ भी कर लो, 1 2 3 4, तो लंबी कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। देख भाई ये कार्बन की साइड चेन छूट गई और एक ये छूट गई, और ये कार्बन की साइड चेन 3 नंबर पर लगी हुई है, ठीक। तो इसका मतलब देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 2 कार्बन की साइड चेन है, यहाँ पर 2 कार्बन की साइड चेन है। 2 कार्बन की अगर साइड चेन हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, एथिल, ठीक है ना। कितने नंबर पर लगा हुआ है, तो 3 पर, तो 3। कुछ लोग का कहना है सर बड़ा बड़ा लिखिए, हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जो दिखता नहीं। कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं तो कैरी करते हैं कि जो है सर मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, आंखें खराब हो गई है, कृपया बड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है ना। तो 3,3, 2 आ गए ना सेम ग्रुप, भाई ये भी एथिल है, ये भी एथिल, तो 2,2, और यहाँ पर डाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एथिल, 2,2, 3,3 है यार, 3,3 डाई एथिल, और 5 कार्बन की रूट वर्ड है, तो 5 पर क्या होता है पेंट, लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो पेंटेन, पेंट वाला एन, ठीक जी। शर्ट वाला एन नहीं बात कर रहे हैं, पेंट वाला एन, ठीक, समझ पाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसे करते जाइए, बहुत से आपको मिलेंगे। जैसे मान लो आपके सामने कुछ भी अब बोल दिया जाए कि भाई आप इसका बच्चे बताओ, ऐसा ऐसा, ये लिख दिया कि मैंने यहाँ पर ओएस दे दिया, कुछ नहीं करनी, सिंपल गिनती करनी। कुछ लोग गिनती यहाँ से करेंगे, ना भाई ना ना मुन्ना, यहाँ पर ओएस दे रखा है, और यहाँ पर अगर ओएस दे रहा तो गिनती कार्बन की दिया, भाई क्या करोगे।
चलिए, तो फिर ये आप ऐसा कर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे मास्टर सठिया गया है क्या, ये हमें एबीसीडी का पढ़ जा रही है। कितने लोग ऐसा सोच रहे, कमेंट करता है कि मास्टर ये सठिया गया है, ये मुझे ए बी सी डी ई एफ पढ़ाया जा रहा है। अबे क्या कर रहा है बे, ऐसा होता है चूतिया, क्या कर रहा है तू? होता है भाई, होता है, टेंशन मत ले, ये सब पढ़ाई जाती है, आपके सिलेबस का पार्ट है, ये बोर्ड की पूछी जाती है, इसके बगैर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। ज्यादा ठीक बोल गया मैं? चल ठीक, देख छोड़िए सब गंदी बातें। कुछ बच्चे यहाँ से इसकी गिनती कर रहे होंगे, अगर यहाँ से गिनती करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, यहाँ पर OH लगा है, कार्बन आपका ये यहाँ से, मतलब ये इस कार्बन से यहाँ पर, अगर मुझे बताओ तो यहाँ देखो, ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच, यहाँ पर OH लगा है, मतलब ये कार्बन में यहाँ पर OH लगा, गिनती हम कार्बन करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो सिंपल है, 5 कार्बन क्या आता है, 5 कार्बन पर आपकी पैंट आती है, शर्ट नहीं आती है, ठीक। तो ये पैंट हो जाएगा, और फिर 5 का सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, पेंटेन। कितना, ऑल, पेंटेन टू ऑल, ठीक। सेम चीज मैं ऐसा लिखता हूं भाई, ओ, मैंने ऐसा लिख दिया COOH, ठीक। अब क्वेश्चन है कि इसका नाम मुझे बताओ। तो अब बेटा, अब इसको आप शामिल करेंगे, सुन ध्यान से। अगर मुझे ये क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, अगर क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन आ रहा है तो उसकी गिनती करेंगे भाई, उसकी गिनती करेंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, याद रखना। क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन है तो उसकी गिनती हम करेंगे, यू डोंट वरी, करेंगे मतलब करेंगे, ठीक है ना। तो गिनती कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनती से चल रहा है कि यहाँ पर कार्बन हो गया, तो बताओ 8 कार्बन क्या होता है, 8 कार्बन पर बउआ होता है ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन, ऑक्टेन। कितने कार्बन लगा, इसको बोलते ओइक अम्ल, तो ऑक्टेन 1 ओइक अम्ल, ओइक एसिड। कुछ लोग सोच रहे हैं बहुत अंग्रेजी पेली जा रही है, हमें समझ में नहीं आना, हिंदी लिख दे रहा हूं भाई, ऐसे ही बोलते हैं भाई, ऑक्टेन। क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हैं ना वो सब गांव के लोग हैं, ठीक है ना। और गांव वाले लोग को इंग्लिश ऐसे दौड़ती जैसे भूखी बिल्ली, भूखी बिल्ली करती नहीं, भूखा शेर होता है यार। क्या क्या, गर्मी का प्रकोप चालू हो गया है भाई साहब। ऑक्टेन 1 ओइक अम्ल, ठीक। तो कैसा लगा ये सब, बढ़िया लग रहा है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट प्रैक्टिस करते रहते हैं, बाकी सब देखते रहते कैसा क्या होगा। सपोज करो कि आपके सामने मैंने ऐसा लिख दिया, कैसा कैसा कैसा, चल भाई तू मुझे बता, ये एक्स है, एक्स है, वो वाली एक्स नहीं जो कुछ सोच रहा है, तेरी एक्स नहीं, ये इंग्लिश वाली एक्स है। हाँ हम समझ रहे हैं, आप लोग रहे मेरी एक्स है, तुम्हारी एक्स कहीं होगी यार, कहीं ना कहीं तो होगी, टेंशन क्या ले रहे हो, ठीक है ना। एक्स ये, अच्छा 2x होती, 3x होती है। आज तक मुझे भाई एक, पहले जब छोटा था, मैं बता दूंगा सिंपल बात, पहले जब छोटा था ना तो फिर हमें बस ये लगा था एक ही एक्स होती भाई, आपकी बस इंग्लिश वाली एक्स, ठीक है ना। एक्स फॉर एक्समस ट्री होता है, कुछ होता है ना क्रिसमस ट्री वाला कुछ टाइप से, ठीक है ना। लेकिन बाद में उससे बड़ा जब हुआ तो मुझे पता कि एक और एक्स होती है, हाँ वो छोड़ के चली जाती है। और मतलब जब बाद में केमिस्ट्री का टीचर बना, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ना सीख गया, तब मुझे लगा भाई एक एक्स और होती है, उसका कुछ नाम होता है। तो मुझे वो इंग्लिश वाली एक्स उसके बात नहीं करना, और वो तेरी वाली एक्स, ठीक है ना, उसका भी बात नहीं करना है। मैं मेरी वाली एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अरे वो मेरी एक्स नहीं, इस ये एक्स के बारे में। ज्यादा मजाक हो गया रे यार, चलिए मजाक इसलिए कर रहा था कि आपको समझ में आया, ठीक है ना। इस मेरी वाली एक्स का नाम क्या होगा, देख भाई, कुछ लोग पूछना नहीं कि मेरी वाली एक्स का नाम क्या होगा, बताता हूँ, देख भाई मेरी वाली एक्स का नाम क्या होता है, देखते हैं। कार्बन गिनती करते हैं 1 2 3, या 1 2 3, तो 1 2 3। अब देख भाई, एक ये साइड चेन हो गई और एक साइड चेन हो गई, यहाँ पर एक ही कार्बन की 2 नंबर लगी हुई है, 2,2, यहाँ हो जाएगा डाई, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा मैथिल, ठीक, 2,2 डाई मैथिल। 3 पर क्या आता है, प्रोपेन, ठीक भाई। मेरी वाली का नाम 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन है, और ये मेरी वाली एक्स ही तेरी वाली एक्स बन गई। कितना खुश हो गया तू ना एक्स का नाम सुन के। सर कसम से याद मत दिलाया करो, उसकी बड़ी याद आती है। चलिए ठीक है ना, फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसकी पॉज करते हैं फिर बताते हैं आपको। तो भाई कैसी लगी मेरी वाली एक्स, मेरी वाली एक्स तेरी वाली एक्स बन गई ना। तो याद रखना कि कोई पूछता है कि तेरी एक्स कैसी है, तो बोलना 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन जैसी है, ठीक है ना। चलिए चलो, अगर मान ले ये तेरा एक्स हो गया, जेड हो गया, अब तू देख लेना क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि आपके सामने सेम कुछ क्वेश्चन ऐसे करते जाते हैं, फिर से मैं एक्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक्स को नहीं छोड़ना है मेरे को। तो मुझे बता इसका नाम क्या होगा।
अब एक्स के साथ कुछ और लग गया ना भाई, तेरी वाली एक्स तुझे छोड़ेगी, दूसरा कोई लगता है उसमें, तो तुझे छोड़ करके ओएस लगा लिया उसने। तो मुझे बता इसका नाम क्या होगा। तेरी वाली एक्स थोड़ी बदली हुई है कि 2.0 वर्जन आ गया है। ठीक, सोच रहे होंगे एक्स एक्स का नाम लेकर के कसम से कुछ हो रहा होगा। ठीक है भाई, पढ़ने गर्मी हो रही है, कुछ नहीं होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। मजाक की बातें हैं सब, डोंट बी सीरियस। ठीक है ना, आप बस थोड़ा मजे से केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री मजे का, केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ वन टाइप ऑफ इमोशंस। आपसे इमोशन जुड़े हैं, फनी टाइप से है। जब आप फनी टाइप से पढ़ेंगे तो तेल से हम पढ़ रहे थे भाई, कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, पेरेंट है, ये सब पढ़ पढ़ के भाई पक गया, तू भी पक गया, मैं भी पक गया। तो ये सब हो रहा है ना, आप मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाना, पढ़ा देते हैं आपको। गिनती कहां से करेंगे, गिनती वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। एक नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है, एक नंबर पर यहां लगा है, मतलब अब कुछ लोग यहाँ पर कार्बन है, नाम उन्ना ना, यहाँ पर कार्बन नहीं है, कार्बन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो गिनती आप एक नंबर पर यहां से देंगे, तो एक, ठीक है ना। ये देखो यहां से आप वहां पर ये लगा हुआ, तो गिनती आप यहां से करेंगे। एक क्यों, क्योंकि कार्बन यहां पर, ये कार्बन यहां पर थोड़ी ना है, तो यहां पर ये एक हुआ, ये दो हुआ, और ये तीन हुआ। ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए। तो देखो क्या हुआ, तीन पर कार्बन क्या, तीन कार्बन क्या आता है, तीन कार्बन पर आता है प्रोप, तो लिख दिया मैंने प्रोप। ठीक है ना, इसके बाद कितना इन या कितना ऑल, प्रोप 2 नंबर पर इन, 1 नंबर पे इन लगा, तो प्रोप 1 इन, कितना ऑल, 2 ऑल। ठीक भाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ये। अच्छा, कुछ लोग सोचो सर कसम से इंग्लिश नहीं छोड़ेंगे यार, इंग्लिश तो हम नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक, कब्र में होंगे तो भी आपसे बोलेंगे हेलो गाइस कैसे हैं सब आप, प्रूफ 1 इन 2 ऑल। ठीक भाई, समझ पाए ना। अच्छा, ये सब पता है आपको, एक्चुअल में जो आईपीएससी बनाना सीखा ना, उसका जो हेड ऑफिस है आईपीएससी का, वो स्विट्जरलैंड में है। मतलब हसीन वादियां है, सब बढ़िया सा पहाड़ वगैरह है, वहां पर बैठ के साइंटिस्ट अपने जलवे काट रहे हैं, हम लोग को मरा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद कुछ और आपको करना है। सपोज करो मुझे ऐसा कुछ भी कर ले भाई, तेरी मर्जी है, अब तो मैंने सबको बता ही दिया, ऐसा 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 और फिर ऐसा कर दिया। कुछ नहीं करना है तेरे को, सिंपल काम करना है कि कार्बन की साइड चेन, मान लो यहाँ पर ऐसा OS लगा दूं, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसा लगा दूं, इसका बताओ। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन स्टार्ट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 दोनों जैसे रहेंगे, तो ये से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कोई बनता ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, ये हुआ कार्बन की लंबी चेन। अभी कार्बन की लंबी चेन होगी, देख भाई, एक ये एक कार्बन की साइड चेन है, जहां 2 कार्बन की साइड चेन है, मतलब ये मेथिल हुआ, ये वाला एथिल हुआ, ये ऑल है। तो बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका रूट वर्ड क्या होता है, देखो 3 पर मेथिल आता है, 4 पर एथिल, तो मेथिल में M आता है और एथिल में E आता है, तो E पहले आएगी ना। कितना मेथिल लगा, 4, तो यहाँ पर क्या लेंगे 4 एथिल, हिंदी लिखता हूं बच्चे, कितना मेथिल 4 एथिल 3 मेथिल, ठीक है ना, 4 एथिल 3 मेथिल। 6 पर क्या आता है, 6 पर वो आती है, क्या बोल रहा है, हेक्सेन। ठीक, हेक्सेन। इसके बाद कितना ऑल, 2 ऑल। ठीक ना भाई, मैं यही कह सकता हूँ 3 पर 4 पर क्या आता है, तुमको वही सुनाएगा वो आती है, क्योंकि आपको ये तो आएगा नहीं, मैं थे तो बूट पैंट। ठीक है ना, चलिए आप ये हुआ, फटाफट का शीट स्क्रीन शॉट लीजिए और आप लास्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं जो आपको समझाना है मुझे, वहीं पर और समझाता हूँ। चलिए हो गया। अभी तक हमने जितनी भी आईपीएससी कर ली, देख भाई अभी तक हमने जितनी भी आईपीएससी कर ली वो सबकी सब ओपन चैन की थी। जितनी भी आईपीएससी मैंने की वो सबकी सब हमारी ओपन चैन की थी। लेकिन अब जो मुझे आईपीएससी करनी, अगर कंपाउंड बंद हो हमारा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने क्या बोला कि अभी तक जो मैंने भाई शुरुआत में मैंने बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक सिंपल आपका होता है एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, एक होता है साइक्लिक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बंद चेन कंपाउंड। अगर अभी तक जो हमने किए वो ओपन चेन थे, अब मुझे कंपाउंड अगर बंद हो तब क्या करते हैं, जैसे आपके सामने मैं करके दिखाता हूं और रूल भी यही लिख दूंगा। सपोज करो आपके सामने ये, ठीक ऐसा, अब ये बंद है, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई क्या मैथ भी आ गई, अंग्रेजी भी आ गई, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है भाई। हाँ भाई, यही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ने पता नहीं किसने केमिस्ट्री बनाई भाई साहब, और कैसी बनाई उसको, मतलब हम समझ देख रहे हैं ना आप, 3 सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, मैथ भी। कुछ लोग इसको ट्राइंगल समझ रहे होंगे, कुछ लोग इसको पर्वत समझ रहे होंगे, पता नहीं तुम क्या क्या समझ जाओ, हमको नहीं पता भाई। लेकिन अब क्वेश्चन है कि आप बोल रहे होंगे सर इसका तो एंगल मुझे पता है 180 डिग्री होता है,
एंगल लिखवाना ही नहीं मुझे, इसका यूपीएससी नाम बताना है। चलिए, तो आपको सिंपली याद करना है कि इसमें कितने कोने हैं। देख भाई, 3 कोने, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। तो जहां जहां कोने वहां पर कार्बन, 3 कार्बन प्रोपेन आता है, प्रोप आता है, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, मतलब ये फॉर्मूला तो प्रोपेन का, लेकिन अगर कंपाउंड बंद हो, ऐसा बंद हो, खुली संरचना नहीं होनी चाहिए, तो बाहर सिर्फ साइक्लो लगा देते हैं, प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, यदि यदि यौगिक बंद हो, क्या लिख रहा हूं बे, बंद श्रृंखला का हो, बंद श्रृंखला का हो, ठीक है ना, तो रूट वर्ड से पहले, रूट वर्ड से पहले साइक्लो लगाते हैं। तुम लोग सर 3 हरी पेल दिए, नहीं भाई, ऐसे हिंदी लिख ले तू, तेरे को बस यही चाहिए। साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं साहब, वही नोट कर दो। देख भाई कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या होगा, 3 कार्बन पर आता है प्रोपेन, तो साइक्लो वर्ड यूज कर लो, साइक्लो। कितना प्रोप आता है 3 कार्बन पर, तो प्रोप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो ओन, तो प्रोपेन, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टाइल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना। अब सोचो ध्यान, सुनना ध्यान से, तेरे को मैं ऐसा लिख दूं, ये आपके सामने ऐसा लिखा है, इसका मुझे बताओ ऐसा, तो कुछ नहीं करना, गिनती बस। आप गिनती कहां से करनी पड़ेगी, अब देख भाई, ये जो आपका है, यहाँ पर 1 नंबर आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर साइड चेन लग गई 1 नंबर की, 1 2 3, तो क्या होगा 1 मैथिल। अब इस बार भाई तू मुझे हिंदी इंग्लिश लिखने दे, 1 मैथिल साइक्लो, 1 मैथिल साइक्लोप्रोपेन, 1 मैथिल साइक्लोप्रोपेन। सोच भाई ऐसा लिख जाए, सोच भाई इसको ऐसा लिख दूं मैं, इसका तो क्या होगा, इसका होगा प्रोप कितना 1 इन, क्योंकि 1 2 यहीं से करेंगे, प्रोप 1 इन। सोच भाई ऐसा लिख जाए, यहां पर मैंने OH दे दिया, तो इसका क्या होगा, साइक्लो वर्ड ही छोड़ेगा नहीं पीछे, साइक्लो प्रोप प्रोपेन, क्योंकि ये ऑल लगा है तो प्रोपेन व ऑल, या वन ऑल कर दो, यहाँ आपकी मर्जी, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है ना। सोच भाई तेरे को ऐसा लिख जाए, अब क्या होगा, ठीक है ना। ड्यूटी कहां से, गिनती प्रायोरिटी यहां से देंगे, तो 1 2 3, 3 कार्बन पर क्या आता है, 3 कार्बन पर प्रोप आता है, कितने पर ई ऑल, इन आ गया, 2 नंबर पर इन आ गया, तो 2 इन, कितना ऑल, 1 ऑल। सोच भाई, हाँ कुछ लोग सोचते सोचते क्या बना दिया आपने। ठीक है, ट्रायंगल बन रहे हैं ना। चलिए इसका देखिए फटाफट, इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई, हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आइए उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, फटाफट करते जाते हैं, होता जाएगा। देख भाई सिंपल है कि अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मुझे इसका नाम बताओ, तो आप कह रहे होंगे सर साइक्लो, भैया ये कंपाउंड खुला है, यहाँ साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा। आपको क्या करना है, गिनती करनी है, तो गिनती उधर से करेंगे। देखो एक, सुना ध्यान से, एक OH ये है और एक OH ये है, गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से कोई OH नजदीक पड़ता है। तो कुछ लोग कहते होंगे सर हमें तो दूर जाना पसंद है, इधर से ये, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि हम कभी शॉर्टकट नहीं लेते हैं, हम लॉन्ग कट में ही चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग कट में उसका घर आता है। किसका आता है, कमेंट बताइए। चलिए, सबने कमेंट करना है कि भैया सर, मैं कह रहा हूँ भैया आपको शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट का मतलब जिधर से वो नजदीक पड़े, जिधर से उसका घर नजदीक पड़े, हमें उधर जाना है। अब उधर नहीं जाना, जिधर से वो नजदीक पड़े। कौन नजदीक पड़े भाई साहब, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अल्कोहल के बारे में बात कर रहा हूँ। तू जो समझ रहा है बहुत गलत समझ रहा है, तो तुम लोग के चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे, सच में बता रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम लोग, उसका घर तुम्हें मतलब नहीं करना है। आईपीएससी में मैं ये बोला, फिर सुन लेगा, मजाक की बातें थी। हमें 2 ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, 2 OH ग्रुप लगा, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अपन को उधर से गिनती करनी है जिधर से कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नजदीक पाए। तो अगर 1 2 3 इधर 3 नंबर पड़ रहा है, 1 2 3 इधर 3 नंबर पड़ रहा है, ठीक है ना। 1 2 तो इधर नजदीक पड़ रहा है, तो काउंटिंग अपन लोग इधर से करेंगे, ठीक है ना। तो 1 हुआ, 2 हुआ, कौन एक काउंटिंग कर ले भाई, 3 4 5। सिंपल याद रखो कि 4 कार्बन पर क्या आता है, 4 कार्बन पर अपन लोग ब्यूट आता है, ब्यूट आता है। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक। एक 3 नंबर बॉन्ड लगा, 2 नंबर, तो ब्यूटेन 2,2। याद है कि अगर 2,2 देख रहा है गर्मी का प्रकोप भाई, देख रहा है ना विनोद, गर्मी कैसा हो रहा है।
मैं 2,3 बोलना था अपन को, तो 2,3 अगर सेम ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग नंबर लिख के डाई वर्ड यूज करते हैं, 2 के लिए ट्राई यूज करते हैं हम लोग 3 के लिए। तो 2,3 डाई, डाई ब्यूटेन, डाई नहीं डाई ऑल, डाई ऑल होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं हम लोग ऑल, ठीक है ना। फिर ध्यान से 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 5 कार्बन ब्यूटेन, भाई 4 कार्बन नहीं 5 कार्बन, देख भाई रे, तो मुझे लगता है गर्मी का प्रकोप चढ़ रहा है मेरे ऊपर भी। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन पेंटेन होगा, पेंटेन 2,3 डाइऑल हुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लेते हैं। गिनती कहां से कर, गिनती यहां से करेंगे तो प्रॉपर्टी इसको देंगे, तो 1 यहाँ पर नहीं, ये कार्बन यहाँ से 1 2 और इधर को ले बात बराबर 3 हो गई, तो 1 2, क्या बात है, क्या बात है, गिनती हम इधर से करेंगे कार्बन से, ये ठीक है ना। 1 हुआ और यहाँ पर भी तो कोना है, इससे गिनती नहीं करेंगे, कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ से कार्बन है, हम कार्बन लंबी संख्या सिलेक्ट करेंगे, तो 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है ना। अब तुम मुझे बताओ 4 कार्बन, इस पर 3 नंबर क्या लगा हुआ, 3 पर मेथिल लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखें 3 मेथिल। 4 पर क्या आता है, 4 पर आता है ब्यूट, 3 मेथिल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा तो ब्यूटेन, कितना ऑल 2 ऑल, ठीक है जी। IIPSC सब प्रैक्टिस का कमाल। इसका नाम मुझे बता दो, कितने कोने, 4 कोने, 4 कोनों पर क्या आता है, मतलब पानी पीने है नहीं, उधर सिंपल आपको याद रखना कि इसका आईपीएससी करनी, तो इसकी आईपीएससी कैसे करेंगे हम लोग, सुना ध्यान से। अपन लोग इसकी आईपीएससी करने से कितने कोने हैं, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, 4 कोना, लेकिन स्ट्रक्चर बंद है, तो 4 पर ब्यूट आता है, सिंगल बॉन्ड एन, तो मतलब ब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज क्या करेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना भाई। हो सकता है हिंदी गलत हो जाए मेरी, मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना। इसमें कितने कोने, कुछ लोग कहते हैं ये मुझे पता है बेंजीन का फॉर्मूला है, कुछ लोग कहते हैं बेंजीन का है, भाई बेंजीन कहां से आ गया, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं है, ये आपका फॉर्मूला है हेक्सेन का, ठीक है ना। 6 कार्बन है, लेकिन बंद है कि कोने कितने, 1 कोना 1 2 3 4, ये मक्खी मेरी देखो, पॉज करना है इस पे मक्खी। चलिए तो 5 4 5 6, ठीक, 6 कार्बन क्या आता है, 6 कार्बन का हेक्सेन आता है, ठीक, हेक्सेन, लेकिन बंद है तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक, ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन है कि इसको क्या करें, देखो गिनती यहीं से कर दो, 1 2 चाहे कहीं होगा कोई दिक्कत, 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर गिनती करूंगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीज रहेगा, साइक्लोहेक्सेन ही फॉर्मूला होगा, साइक्लोहेक्सेन, लेकिन कितने में ऑल लगा, तो 1 ऑल। इसकी गिनती करते देखो भाई, यहां से स्टार्ट करें तो यहां से गिनती देंगे 1, और गिनती उस तरफ से ले जाएंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक पाए, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ साइड, गिनती यहाँ से ले जाएंगे 1 2 1 2 3 4, 1 2 नहीं करेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड है, जहां पर साइड चेन नजदीक पा रहे उधर से ले जाएंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कितने नंबर लगा, एक नंबर से लगा 2 नंबर पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 2, जब 2 सेम साइड चेन हो तो हम लोग डाई यूज करते हैं, डाई मैथिल, ठीक है ना, 1 2 डाई मैथिल। 4 पर आता है ब्यूट, ब्यूट, ठीक है ना। अब कितने इन, 3 नंबर पर इन लगा, तो ब्यूट 3 इन, ठीक है ना जी। अच्छा, इसका एक लास्ट और बचा है, करके आपको बताइए बेटा। अब आपने क्या किया होगा, इसको तुमने किया होगा, अब यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया, जब भी कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो गिनती वहीं से करते हैं। अमिताभ बच्चन की लाइन सुनी हो, हम जहां से खड़े हो जाते लाइन वहीं शुरू होती है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया सी, मतलब गिनती, अब ये हमारी पेरेंट चैन हुई, याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फंक्शनल ग्रुप यहां से आ गया है, तो ये तुम्हारी साइड चेन हो गई, ठीक है ना। मतलब इसमें ये वाली पेरेंट चैन हो गई, ये वाली साइड चेन, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 नंबर में क्या बना है, ब्यूटिल, 4 का ब्यूटिल बल्कि साइक्लो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइक्लो ब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल। अब 5 3 कार्बन है, 3 पर क्या आएगा, प्रोप 10, ठीक है ना, और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक, ठीक है ना। चलिए
तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ, सुनिए ध्यान से मेरी बात। अभी तक हमने जितनी भी आईपीएससी पढ़ाई, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईपीएससी में, उन्होंने सब कवर कर दिया। कुछ चीजें और बची हैं कि एमाइन की आईपीएससी कैसी होती है, कैसे होती है, सीओएल की आईपीएससी कैसी होती है। इसके बाद आपका और बचता है कि सर आप मुझे एस्टर की बताइए, इसके बाद ईथर की बताइए। तो कुछ आईपीएससी बची है, एक दिन का काम और बचा हुआ है जिसमें 30 मिनट तक लगेंगे, मैं वो करा दूंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन चालू होगा। लेकिन अब मैं आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर मेरा वीडियो चल नहीं रहे, पॉजिटिव नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, मान लो कि आप देख भी नहीं रहे, मैं पर बड़बड़ा रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है, तो मुझे चैनल बंद भी करना पड़ेगा, कोई मतलब इसका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए ढंग से, और आपको समझ में अगर आ रहा है तो मुझे थम्स अप करिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और क्या चाहिए बताइए, मैं जल्दी जल्दी आप करा दूंगा। जितनी भी आईपीएससी आपकी इंपॉर्टेंट थी मैंने सबकी सब करा दी है। अब जो बचती है कुछ एक दिन का काम और है, बता दूंगा। ये वीडियो अभी जब आ रही है तो इसके नेक्स्ट डे आपकी कोई वीडियो नहीं रिलीज होगी, इतनी लंबी वीडियो रिलीज की है। जितनी भी आईपीएससी बताई गई इन्हीं को आपको रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। चलिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू। ठीक है, 30 मिनट की हुई है।